हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? बहुत जानदार, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। सो माई सेल्फ अर्जुन सक्सेना एंड यू कॉल मी एज अ भैया। आई एम वेलकमिंग टू ऑल ऑफ यू इन द मैग्नेट ब्रेन यूट्यूब चैनल, जो कि आपको एजुकेशन देता है कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। यहां पे एक पेनी भी देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक चीज लेते हैं, वो क्या है? आपका डेडिकेशन, आपकी कंसिस्टेंसी। यहां पे मैं एक चीज बताऊंगा, देन मैं आज की क्लास को स्टार्ट करूंगा। बता सकता हूं सर? अरे बिल्कुल सर, आप सुनो सर। देखो यहां पे ये तो पहली क्लास का है। यहां पे दो ग्राफ है, एक ग्राफ ये है और एक ग्राफ सर ये है, ये है। ठीक है, आपको इन दोनों में से कौन सा ग्राफ पसंद है? सर सब लोग कहेंगे सर ये वाला ग्राफ बहुत अच्छा है, लेकिन याद रखो बेटे, ये ग्राफ सिर्फ और सिर्फ कौन शो कर सकता है? ओनली एंड ओनली मशीन। जैसे जिसकी इफिशिएंसी कंटिन्यूअसली 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 इंक्रीज हो रही है। क्या अपन मशीन है? नहीं। तो अपन क्या है? ये अगर एक बार अपन पीक कर रहे हैं तो मे बी नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा ग्राफ नीचे जाएगा, लेकिन अपने को घबराना नहीं है। बस क्या मेंटेन करनी है? कंसिस्टेंसी, एंड यू विल सी कि आप इस मशीन वाले से भी ऊपर की ओर ग्रो करोगे। ठीक है, तो ऑन दैट नोट, इसी अच्छी बात से आज की क्लास का शुभ आरंभ करेंगे। ओके, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है बच्चों वो क्या है? फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन आज हम लोग क्या कंप्लीट करेंगे? सिर्फ और सिर्फ फोर्स वाले भैया को। फोर्स वाले भैया को आज ऊपर से नीचे तक देखेंगे, है कौन सी खेत की मूली कि इतना इसने हमें परेशान करके रखा है। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले बच्चों, फोर्स क्या होता है। ध्यान से देखिए, फोर्स क्या है? अगर मैं किसी को पुश करूं या फिर पुल करूं। पुश और पुल का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैं नीचे से ये उठाऊं स्पंज और इसको मैं अपनी ओर खींचूं या फिर इसको आपको सामने ऐसे दे दूं, सो ये प्रक्रिया क्या कहलाई जाती है? फोर्स। मतलब क्या है सर? देखिए सर, फोर्स इज एनीथिंग विच कॉजेज अ चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है? फोर्स क्या होता है? जो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करे। या फिर फोर्स क्या होता है? जो कि पुश और पुल कर सके। मतलब क्या है सर? देखो ये स्पंज है, अभी ये कैसा है? एट अ रेस्ट, लेकिन मैंने इस इंडेक्स फिंगर से हल्का सा इसको फोर्स दिया तो इसने अपनी स्टेट को क्या करा? चेंज करा। और दैट चेंजिंग ऑफ स्टेट अकर्स बाय दिस फोर्स। इज दैट क्लियर? फिर से देखिए, अगर मैं इस स्पंज को थोड़ा सा पुश करूं, जैसे मैं अभी पुश कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, मेरी जो फिंगर है आप देखिए तो ये फिंगर इसके अंदर जा रही है। सो इट इज बिकॉज ऑफ फोर्स, और फोर्स के थ्रू इसने अपना शेप भी चेंज करा। तो फोर्स क्या है बच्चों? फिर से देखो, फोर्स इज एनीथिंग दैट कैन कॉज अ चेंज टू ऑब्जेक्ट। कोई भी चेंज का मतलब अगर वो रेस्ट है मोशन में आ जाए। ठीक है, अगर वो स्ट्रेट जा रहा है तो ऐसे मूव कर जाए, अगर उसका शेप ऐसा है तो फोर्स के थ्रू उसका शेप चेंज हो जाए। दैट मींस वो क्या है? मेरा फोर्स। बात समझ में आ रही है? इतनी बात क्लियर है? मैं एक और एग्जांपल देता हूं सर, अभी थोड़ा सा और बता दो। यहां पे आप देखो, किस किस को ऑस्ट्रेलिया घूमना है बताओ। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए मैंने कहा अरे भाई घूम लिया ऑस्ट्रेलिया, बहुत गंदा मजाक था, सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये क्या है? रेस्ट में है, ये ग्लोब है, ये रेस्ट में है। लेकिन जैसे ही मैंने इस फिंगर को इस ग्लोब पे चलाना स्टार्ट करा तो बेसिकली आप देखोगे जब ये फिंगर मूव कर रही है तो पीछे की ओर एक फोर्स लगा रही है, जिसकी वजह से ये ग्लोब मेरा क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। और मूव करने का मतलब इसने अपनी स्टेट को चेंज कर लिया, जो कि अभी रेस्ट में था, नाउ इट इज इन अ मोशन, एंड इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटे? फोर्स। इज दैट क्लियर? हाँ या ना बेटे? इतनी बात बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से। अब आप ध्यान से देखो, ये फोर्स है। फोर्स कितना होता है, कैसे पता लगाया जाए? ध्यान से देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो किसके बराबर होता है? F इज इक्वल्स टू ma। मतलब क्या है? यदि मास मेरा ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा होगा, और अगर एक्सेलरेशन ज्यादा है तो भी फोर्स ज्यादा होगा। सर समझाओ मेरे को, अच्छा से समझाओ, मतलब मजा ही आ जाए। आप ध्यान से देखो, जैसे कि
ये ग्लोब है, सॉरी, ये ग्लोब है, और ये ग्लोब ऐसे धीरे 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 चल रहा है, बहुत धीरे धीरे चल रहा है, लाइक 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से या फिर 1 मिलीमीटर पर सेकंड के हिसाब से बहुत धीरे 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 चल रहा है। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है जो कि इसके कंपैरिजन में उसका वेट कम है, तो आप देखोगे कि तब भी ये फोर्स बड़े आराम से लगा लेगा। बात समझ में आया? इट मींस दैट इज डिपेंडिंग ऑन द व्हाट? मास। सेकंड, आप देखो सर कि बंदूक से चली हुई जो गोली होती है उसका मास कितना होता है? कुछ ग्राम, लेकिन तब भी वो फोर्स इतना ज्यादा अप्लाई करती है कि पेनिट्रेट करते हुए निकल जाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ हाई एक्सिलरेशन। दैट्स व्हाई F इज इक्वल्स टू व्हाट? ma। क्लियर है? इतना तो बात बच्चों आपको क्लियर होगा। जिस जिनने ग्रेविटेशन पढ़ी है इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, जिन्होंने मेरे से ग्रेविटेशन पढ़ी है बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फोर्स का जो बच्चों यूनिट होता है वो कितना होता है? यूनिट आपका होता है न्यूटन। कितना होता है? न्यूटन। न्यूटन एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, फुल फॉर्म इज आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने ही फोर्स के बारे में बताया था, जिसकी वजह से उनके रिस्पेक्ट में हम लोग फोर्स की यूनिट क्या मानते हैं? न्यूटन। अब मैं अगर पूछूं कि फोर्स बेटा आपका स्केलर है कि वेक्टर है? सर सबसे पहले स्केलर और वेक्टर बताओ। स्केलर क्या होता है भैया लोग? ध्यान से समझो और बहुत अच्छे से लिखो। हमने लिखा एक तरफ स्केलर और दूसरी तरफ लिखा वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी आर दोस काइंड ऑफ अ क्वांटिटी इन विच देयर इज ओनली व्हाट? मैग्नीट्यूड। इसमें क्या होता है बच्चा पार्टी? ओनली मैग्नीट्यूड। और वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ, आई होप मेरी राइटिंग आपको अच्छी लगे, मैग्नीट्यूड के साथ साथ अपना क्या होता है? डायरेक्शन। क्या होता है बच्चा? डायरेक्शन। अब भैया ये मतलब भैया को एक बार जल्दी से समझाओ। मैंने कहा आप समझो कि ये ग्लोब मैंने फिर से उठाया, अब इस ग्लोब पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन कहां है? जस्ट अपोजिट और जस्ट सेम डायरेक्शन ऑफ द ग्लोब। जहां पे ग्लोब मूव कर रहा है उसी तरफ मैं फोर्स भी लगा रहा हूं, हाँ या ना? तो फोर्स की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है जिसकी वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। बिकॉज फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी। मैंने कहा मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, किधर लगाया? इस दिशा में लगाया, तो इसका मतलब क्या हुआ? फोर्स वेक्टर होगा कि स्केलर होगा? सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है बच्चा? हाँ या ना? अब जल्दी से देखो फोर्स मेरा क्या क्या कर सकता है। फोर्स हमारी शेप को चेंज कर सकता है। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सेकेंड, फोर्स हमारा क्या कर सकता है? फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज कर सकता है। मैंने अभी बताया था, यदि स्टेट चेंज करे, यदि शेप चेंज करे, यदि डायरेक्शन चेंज हो, तो मतलब ये किसकी वजह से हो रही है? ये बेटा हमारा हो रहा है फोर्स की वजह से। नाउ यू कैन सी दैट फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई? ये चीज लर्न करिएगा। क्या लर्न करना है? फोर्स क्या क्या चेंज कर सकता है। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। फोर्स F इज इक्वल्स टू ma। और फोर्स हमारा वेक्टर है कि स्केलर है, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और फोर्स को डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल F से। किससे करते हैं बच्चा? कैपिटल F से। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ध्यान से सुनिए, अगर आपको किसी भी प्रकार का, मैं फिर कह रहा हूं और ये बार बार इसी वजह से कह रहा हूं क्योंकि मैं आपके और अपने बीच में वो स्टूडेंट और टीचर वाला रिलेशन नहीं लाना चाह रहा हूं। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है कि सर मेरे को ये नहीं समझ में आता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होनी है, मेरे को ये नहीं समझ में आ रही कैसे हो जाए प्रॉब्लम सॉल्व, या फिर मेरे जीवन में ये समस्या आ रही है, पढ़ाई से रिलेटेड ये दिक्कत आ रही है, आप निसंकोच होकर मेरे को बता सकते हो। ठीक है, मैं उसका उत्तर अगर ऐसा होगा कि पब्लिकली देने लायक हो, पब्लिकली बताऊंगा। लेकिन अगर ऐसा है कि आपसे संपर्क करके बताना हो, वो भी करूंगा। लेकिन आपको ये चीज बतानी होगी इन दी कमेंट बॉक्स। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। A force can be classified as either contact or non-contact force। अब बेटे देखो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इस अगेन, अरे सर कितनी बार ग्लोब उठाओगे, एक बार और हो जाए। मैंने कहा इस पे मैंने फोर्स लगाया, देखना क्या कुछ मूवमेंट हुआ? नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने ऐसे लगाया मूवमेंट होने लगा। दैट मीन्स जब मैं टच करके कोई फोर्स लगा रहा हूं, दैट काइंड ऑफ अ फोर्स इज नोन एज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। लेकिन सर अगर मैं इस स्पंज को नीचे, ऊपर से नीचे की ओर ऐसे फेंकूं,
तो ये नीचे जा रहा है। अब नीचे कोई रस्सी तो है नहीं जो इसको खींच रही है, तो ये कैसे नीचे जा रहा है, ये कैसे नीचे आ रहा है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल मेरी क्या कोई कांटेक्ट लगाती है? नहीं सर, नहीं लगाती है। दैट मींस दैट काइंड ऑफ अ फोर्स इज नोन एज अ नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्लियर है बच्चा? क्लियर है? जल्दी से 1 मिनट 1 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। हो गया बच्चों? ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे अपना क्या बोल रहा है कि हमारा फोर्स कितने टाइप में डिवाइड है। तो फोर्स बेटे बेसिकली 2 ही पार्ट में होते हैं। फर्स्ट इज कॉन्टैक्ट फोर्स एंड द सेकेंड वन इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट होते क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स बच्चा पार्टी वो है जिसमें 2 बॉडी आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट शो करे। मतलब क्या है कि यदि एक बॉडी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में आएगी तभी वो उसके स्टेट या फिर डायरेक्शन या फिर शेप को चेंज कर पाएगी। दैट मींस दैट काइंड ऑफ अ फोर्स इज नोन एज अ कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन कौन से होते हैं? जो एक बॉडी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में आए बिना उसके 3 चीज को चेंज कर पाए। दैट मींस साइज को चेंज कर पाए, डायरेक्शन को चेंज कर पाए, स्टेट को चेंज कर पाए। दैट काइंड ऑफ अ फोर्स इज नोन एज अ नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्लियर है? आगे की स्लाइड में आता हूं तो आगे आप देखोगे यहां पे दिया रखा है। क्या दिया रखा है कि भैया कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? तो अपन पढ़ते हैं। A contact force must touch or be in control with an object to cause a change। मतलब क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होता है बेटे जो कि किसी के कंट्रोल में। फॉर एग्जाम्पल अगेन आई एम टेकिंग दैट ग्लोब। अब आप देखोगे यहां पे कि जैसे कि ये ग्लोब है तो जो मेरा हाथ है वो कौन सा फोर्स लगाएगा? कॉन्टैक्ट फोर्स। तो जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड है? मेरे हाथ पे, कि ये कितना तेज घूमेगा या फिर कितना धीरे घूमेगा, कितना तेज घूमेगा या फिर कितना धीरे घूमेगा। और दैट काइंड ऑफ अ फोर्स इज नोन एज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। आगे देखते हैं इनके एग्जांपल में। द फोर्स इज यूज्ड टू पुश or pull thing like on close a door or to open or close it। For example यदि मैं देखिए यदि मैं इस टैबलेट को ऐसे क्लोज कर रहा हूं, ऐसे क्लोज कर रहा हूं, दैट मींस मैं इसको क्या कर रहा हूं? पुश कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? क्या कर रहा हूं? देखिए फिर से क्या कर रहा हूं? पुश कर रहा हूं। और यहीं पे अगर मैं इसको पुल कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? पुल कर रहा हूं। दैट मींस दैट काइंड ऑफ फोर्स इज नोन एज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। क्लियर है? द फोर्स दैट स्कल्पचर मतलब आपने देखा होगा ना, कुम्हार जिनको बोलते हैं। कुम्हार लोग क्या करते हैं? वो मिट्टी से किसी एक सांचे को ढालने का काम करते हैं। मैं आप सभी से एक बहुत अच्छा आइडिया दूं। रेदर देन, अभी दिवाली आने वाली है, इसके अलावा अभी आऊंगा इस पे भी, रेदर देन कि आप दिवाली पे महंगी महंगी लाइटें खरीदें या फिर दुकानों पे जाके वो चाइनीज जो आइटम होते हैं वो खरीदें या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली चीजें वो खरीदें, मॉल में भी मत जाएं, आप सर्च करें किसी कुम्हार को। आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको नीचे सड़क पे छोटे छोटे दिया रखते हुए दिखाई देंगे। आप उनसे दिया लें। तो बेटे याद रखें, जब खुशियां बांटोगे तभी खुशियां आएंगी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस पे। तो यहां पे क्या होता है कि जो स्कल्पचर होता है वो काम क्या करता है कि एक मिट्टी के ढेर को वो एक सुंदर सुंदर बर्तनों में तब्दील कर देता है। कैसे करता है? आप कभी देखिएगा तो वो एक पहिया होता है, ऐसे 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 घुमाता है और उसके ऊपर बीच में मिट्टी डालता है। बाय यूजिंग द फोर्स, बाय यूजिंग द कॉन्टैक्ट फोर्स, वो उस मिट्टी के ढेर को एक प्यारे से बर्तन के फॉर्म में उकेरता है। दैट काइंड ऑफ अ फोर्स इज ऑल्सो नोन एज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। बात समझ में आया? बहुत से बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है, जो पवन चक्की है, पवन चक्की का मतलब जो विंड मिल है, क्या विंड मिल में भी कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है? आप समझिए, विंड क्या है? फ्लूइड है सर? विंड फ्लूइड है। हाँ बेटे, जो चीज बह सकती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लूइड। तो विंड अगर फ्लूइड है और विंड अगर पवन चक्की के उस ब्लेड पे जाके टकरा के उसको घुमा रही है, दैट काइंड ऑफ अ फोर्स इज ऑल्सो नोन एज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। मेरा भरसक प्रयास है कि आपको प्योर इमेजिनेशन के थ्रू ये सारी की सारी चीजें अच्छी तरीके से समझा पाऊं और आप इन चीजों को ग्रहण कर पाओ। चलिए आगे की ओर बढ़ता हूं।
नेक्स्ट है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अभी बताया ये स्पंज भाई साहब को उठाया और इनको उठा के ऊपर से नीचे की ओर फेंका, ऊपर से नीचे की ओर फेंका, ऊपर से नीचे की ओर फेंका। अबे पागल है क्या जो फेंक रहा है इतना? मतलब स्पंज बोल रहा है मेरे सर, पागल है क्या? वो बार बार ऊपर से नीचे, मेरे को बड़ा मजा आ रहा है। सो दैट काइंड ऑफ अ फोर्स इज नोन एज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब है, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, अब मैं फिर से स्पंज भाई साहब को उठा रहा हूं। आप देखिए, स्पंज भाई साहब को मैंने ऊपर से नीचे की ओर छोड़ा। कैसे छोड़ा? ऊपर से नीचे की ओर छोड़ा। अब जब मैं ऊपर से नीचे की ओर इनको छोड़ रहा हूं तो आप देखो विदाउट एनी स्ट्रिंग ये तुरंत की ओर नीचे की ओर आ रहे हैं, धरती माता के पास आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इनके ऊपर एक फोर्स लग रहा है जो कि हम सबके ऊपर लगता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कूदने की कोशिश करना चाहूं, क्या ऐसा है कि हवा में ही अटका रहा हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर भी एक फोर्स लग रहा है। दैट फोर्स इज बेसिकली नोन एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि हम लोग ग्रेविटेशनल चैप्टर में पढ़ते हुए आए हैं। अब ये जो फोर्स है ये तो ना तो मेरे को टच कर रहा है, ना तो मेरे को कोई सेंसेशन हो रही है कि भाई ये टच करने का एहसास दे रहा है। सो दैट काइंड ऑफ अ फोर्स इज नोन एज अ व्हाट? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। बात क्लियर है बच्चा? क्लियर है? समझ में आ रही है? देख, एक बार फिर से देखते हैं। A non-contact force does not have to touch an object to cause change. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को जरूरत नहीं है कि वो हमको टच करे, हमको सेंसेशन दे कि भाई अपन तेरे को टच कर रहा है, लेकिन तब भी वो अपन के साथ वो तीन काम कर सकते हैं। कौन कौन सा? डायरेक्शन चेंज, शेप चेंज और स्टेट को चेंज। एग्जाम्पल है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के, द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। मैंने क्या कहा? जो ग्रेविटी के थ्रू फोर्स आपको लगता है वो क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। समझ में आ रहा है बच्चा? हाँ या ना? कह दो भैया हाँ आ रहा है। और भैया को कैसे समझ में आएगा आ रहा है कि नहीं? कमेंट बॉक्स तहलका मचा दो, ठीक है? नेक्स्ट, द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी लाइक अ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ईच अदर। यहां पे अगर आप देखो तो बेटे दो चार्जेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव वन, एक होता है नेगेटिव वन। ये इसको अट्रैक्ट करता है, ये इसको अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करने के लिए क्या ये पकड़ के ऐसे करता है? नहीं, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाता है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाता है। तो दैट काइंड ऑफ अ फोर्स इज नोन एज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सो दैट काइंड ऑफ अ फोर्स इज नोन एज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? हाँ या ना? इसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब हम लोग समझते हैं द फोर्स। कौन सा फोर्स? द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में आप देखो कि मेरे पास वो मैग्नेट नहीं है। अगर आप देखो तो मैग्नेट पे कितने पोल होते हैं? पहले हम लोग ये समझते हैं, दो पोल होते हैं। एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। एक होता है साउथ पोल और एक होता है नॉर्थ पोल। तो अगर आप देखोगे कि अगर एक जैसे पोल दो मैग्नेट के आपस में पास ला रहे हो तो वो दूर दूर भागेंगे, मेरे को दिखेगा ही नहीं दूर दूर क्यों भाग रहे हैं। सो दैट काइंड ऑफ अ फोर्स इज ऑल्सो नोन एज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। हाँ या ना? इतनी बात अगर क्लियर है तो और मैं आगे बढ़ूं। देखिए द फोर्स, अब यहां पे वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिज्म लाइक मैग्नेटिक पुलिंग अ पेपर क्लिप टूवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और मैंने बताया है फोर्स की यूनिट क्या होती है? दैट इज न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन, जिसको हम लोग सिंबल देते हैं कैपिटल एन से। एक प्रश्न और पूछूं, न्यूटन की और क्या यूनिट हो सकती है? मतलब न्यूटन और किसकी यूनिट हो सकता है? याद करो ग्रेविटेशन, याद करो मैंने मास और वेट में, याद करो वेट क्या होता है, वेट की भी यूनिट क्या होती है? न्यूटन। वेट भी एक तरीके का क्या है? फोर्स। F इज इक्वल्स टू एम, F इज इक्वल्स टू mg इज इक्वल्स टू w। अरे सर क्या बोल गए? ये अगर ये सारी चीजें पढ़नी है तो बेटे आपको कौन सी वीडियो देखनी है? ग्रेविटेशन वाली। जल्दी जाओ देख कर आओ, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, द यूनिट इज नेम्ड सर आफ्टर आइजैक न्यूटन हु फर्स्ट डिफाइन फोर्स। फोर्स हमारा कौन सा यूनिट होता है बच्चा? वेक्टर यूनिट। और जिसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होती है एज वेल एज डायरेक्शन भी होता है। बात क्लियर है? अपन ने कॉन्टैक्ट फोर्स भी निपटाया आज और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी निपटाया। अब अपन देखने वाले हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में। क्या देखने वाले हैं? इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में। इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है? फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। मैंने इफेक्ट बताया ना, तीन ही होते हैं। एक तो शेप चेंज कर देना, एक तो स्टेट चेंज कर देना, और दूसरा शेप, स्टेट और डायरेक्शन को चेंज कर देना। यही तीन चीजें हमारे इफेक्ट को शो करते हैं। देखो,
फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी बॉडी इन अ मोशन। जैसे फॉर एग्जांपल फिर से आ जा भाई, गोला भाई साहब आ जाओ, ठीक है। भाई साहब अभी स्टेशनरी में है, चल घूम जा, ठीक है, दैट मीन्स ये क्या हो गया मोशन में। फिर स्टेशनरी, चल घूम जा, दैट इज मीन्स ये फिर आ गया मोशन में। तो कौन ला रहा है मोशन में? ये फोर्स ला रहे हैं। और फोर्स बेसिकली इन गोले भाई साहब का क्या चेंज कर रहे हैं? स्टेट। तो फोर्स क्या चेंज कर सकता है? स्टेट ऑफ द बॉडी। फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी बॉडी इन अ मोशन। फॉर एग्जांपल फुटबॉल का एग्जांपल इन्होंने दिया है, फुटबॉल को किक मारो वो मोशन में आ जाती है। मैंने ग्लोब का एग्जांपल दिया है। नेक्स्ट है फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अरे बहुत आसान है, आ जाओ भाई साहब। देखो अभी हम लोग कह रहे हैं कि सपोज कर रहे हैं ये जो गोले भाई साहब हैं ये पहले से ही घूमे रहे थे, ठीक है। घूमते घूमते मैंने क्या करा? रुक जा। मैंने क्या कहा? रुक जा। रुक जा मतलब मैंने एक फोर्स लगाया इसके स्टेट को चेंज करने के लिए। अभी ये कौन से स्टेट में है? अभी ये कौन से स्टेट में है? इन अ मोशन। रुक जा किस में आ गया? रेस्ट में। दैट मीन्स दैट इज ऑल्सो द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। ये भी कौन सा इफेक्ट है फोर्स का? इसमें क्या हुआ? उसका स्टेट चेंज हो गया। फॉर एग्जाम्पल अप्लाइंग ब्रेक अ रनिंग साइकिल और अ रनिंग व्हीकल कैन बी स्टॉप्ड। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन। अब डायरेक्शन के लिए क्या करूंगा? देखो सपोज करो कि मेरा हाथ यहां पे किसी ने पकड़ा हुआ है, ठीक है। मैं जा रहा हूं सीधे जा रहा हूं, देखो जा रहा हूं सीधे जा रहा हूं। अब किसी ने मेरे को इधर खींच लिया, सीधे जाने की बजाय मैं कहां मूव कर गया? यहां की ओर मूव कर गया। दैट मीन्स मेरा क्या चेंज हो गया? डायरेक्शन चेंज हो गया। किसकी वजह से चेंज हो गया बेटे? फोर्स भैया की वजह से चेंज हो गया। तो लिखा है force can change the direction of a moving object. For example, by applying force by moving handle, the direction of a running bicycle can be changed. Clear है? क्लियर है? अरे भाई साइकिल से जा रहे थे, भेलपूरी खा रहे थे और साइकिल का हैंडल ऐसे मोड़ दो। साइकिल का हैंडल जब आप ऐसे मोड़ दोगे तो साइकिल एकदम से टर्न नहीं ले लेगी। तो मैंने फोर्स के थ्रू ही तो ये करा है। यही तीन एग्जाम्पल आपकी ये तीन चीजों को दर्शाते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है तो मैं आगे की और बढ़ूं। अरे सर आ गई लो बेटे। नेक्स्ट है फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। हां अगर तेज है स्पीड तो आप ब्रेक लगाओ कार में तो स्पीड धीमे ही तो होगी। दैट मीन्स इट इज ऑल्सो पॉसिबल। मैं रीड कर देता हूं। फोर्स याद रखना, फोर्स के जितने भी इफेक्ट आप पढ़ रहे हो ये देखने में आसान है, लेकिन अगर आपने इसको रिवाइज नहीं करा तो ये स्लिप ऑफ द माइंड हो जाते हैं। मतलब दिमाग से एकदम से भूलने लगोगे, आपको आते हुए पेपर में नहीं लिख पाओगे। तो इसका रिवीजन मस्ट है, रिवीजन करते रहना, ठीक है। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट बाय एक्सेलरेटिंग द स्पीड ऑफ अ रनिंग व्हीकल कैन बी इंक्रीज्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक। द स्पीड ऑफ अ रनिंग व्हीकल कैन बी डिक्रीज्ड। वही मैंने बताया कि जो गाड़ी जा रही है उस पे ब्रेक दबा दो, स्पीड धीमी हो जाएगी। नेक्स्ट फोर्स कैन चेंज द शेप एंड द साइज। भैया स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में ही आपने बता दिया, ये आपकी स्लाइड डिले चल रही है आपसे। देखो इसको मैं ऐसे दबा रहा हूं, आप ऐसे रखो, इसको मैंने पेन ऐसे दबा दिया, देखना देखना देखना, पेन को मैंने इसमें ऐसे पुश करा। नाउ यू कैन सी दैट कि इसका यहां पे शेप चेंज हो रहा है, एक बम्प आ रहा है इसमें, हाँ या ना? इट इज बिकॉज ऑफ फोर्स दैट इज अप्लाइंग बाय द पेन। बात क्लियर है, हाँ या ना? फिर से देख लेते हैं। Force can change the shape and the size of an object. For example, by hammering a block of a metal can be turned into the thin sheet. आपने कभी सुनार को कोई भी आभूषण बनाते हुए अगर आप देखोगे, कोई भी ज्वेलरी बनाते हुए अगर आप देखोगे, तो वो सोने के इतने छोटे पीस को मार मार के एक पतली सी चादर में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, फोर्स आपके दो भागों में डिवाइड होते हैं, एक होता है बैलेंस्ड फोर्स और दूसरा होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। बताता हूं लेकिन जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलिए अब हम लोग देखते हैं बच्चा कि बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं। ध्यान से मेरी बात समझिए। बैलेंस्ड फोर्स वो फोर्स होते हैं जिनमें जो मैग्नीट्यूड लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। अब यहां पे पहले एक बात समझिए, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स में जो भी दो फोर्स लग रहे होंगे वो हमेशा कैसे होंगे? अपोजिट इन डायरेक्शन। कैसे होंगे? अपोजिट
इन डायरेक्शन। हमेशा का कहने का मतलब ये नहीं हमेशा, अब आप समझिए ना यहां पे, जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूं बैलेंस्ड फोर्स की, कैसे बात कर रहा हूं, बैलेंस्ड फोर्स की, तो बैलेंस्ड फोर्स में फॉर एग्जांपल मैंने ये एक टिश्यू पेपर लिया, उस टिश्यू पेपर को मेरा ये हैंड और ये हैंड, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, आपके लिए लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, ये ऐसे खींच रहा है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि क्या ये टिश्यू पेपर कहीं भी मूव कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस हाथ से लगाया हुआ फोर्स और इस हाथ से लगाया हुआ फोर्स दोनों के दोनों इक्वल है, और ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट, बिकॉज इट इज occurring in a opposite direction। कैसा हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है? आप फिर से समझिए कि मैंने यदि फोर्स ऐसे लगाया जो कि इस टिश्यू पेपर को ऐसे खींच रहा है और ये हैंड इस टिश्यू पेपर को ऐसे खींच रहा है, तो अगर मैं टिश्यू पेपर को ऐसे दोनों अलग अलग दिशाओं में खींच रहा हूं तो आप देख सकते हैं कि क्या टिश्यू पेपर अपनी पोजीशन से मूव कर रहा है, नहीं कर रहा है। सो दैट मींस दैट काइंड ऑफ अ फोर्स इज नोन एज अ बैलेंस्ड फोर्स। लेकिन अगर मैं वहीं पे एक टिश्यू पेपर ऐसे लूं और इस टिश्यू पेपर को ऐसे पकड़ूं और एक हैंड से मैं ऐसे पुल करना चाहूं और यहां से मैं कम फोर्स लगा रहा हूं, तो नाउ यू कैन सी दैट कि टिश्यू पेपर ने अपनी पोजीशन चेंज करना स्टार्ट कर दिया है। टिश्यू पेपर ने अपनी पोजीशन चेंज करना स्टार्ट कर दिया है, चेंज करना स्टार्ट कर दिया है, चेंज करना स्टार्ट कर दिया है। दैट मींस दैट काइंड ऑफ अ फोर्स इज नोन एज अ अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या कहते हैं इसको, अनबैलेंस्ड फोर्स। बात समझ में आ रही है? बैलेंस्ड फोर्स का मतलब रेस्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब पोजीशन चेंज होगी, पोजीशन चेंज होगी बिकॉज ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। यहां पे देखिए बैलेंस फोर्स, यहां पे सीधा सीधा लिखा है, सीधा सीधा लिखा है बैलेंस फोर्स में, इफ the resultant of applied force is equals to 0 it is called as a unbalanced force। for example जैसे कि ये एक ब्लॉक मैंने बनाया, ये ब्लॉक मैंने बनाया, ठीक है, इस ब्लॉक में इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, यदि मैं ऐड भी करूंगा तो एक क्या होगा, -1 बिकॉज इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, सो इट इज कैंसिल्ड आउट ईच अदर और 0 मेरा फोर्स आएगा। अब भैया जब फोर्स ही 0 है तो क्या बॉडी कहीं भी मूव करेगी, कहीं नहीं मूव करेगी। सो दैट काइंड ऑफ अ फोर्स इज नोन एज अ व्हाट, बैलेंस्ड फोर्स। आप देखिए टग ऑफ वॉर में, टग ऑफ वॉर में क्या होता है कि दो टीम एक रस्से को खींचती है, अगर वो रस्से पे बंधा हुआ रेड कलर की पट्टी अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ रही है, दैट मींस दोनों टीम सेम फोर्स लगा रही है। लेकिन यदि टेक टीम ने फोर्स ज्यादा लगा लिया, उसकी पोजीशन इधर की ओर मूव कर गई, दैट फोर्स इज नॉट कंसीडरिंग एज अ बैलेंस फोर्स, दैट फोर्स इज कंसीडरिंग एज अ अनबैलेंस्ड फोर्स। इस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स। क्लियर है सर? हाँ सर क्लियर है। आगे बात करते हैं, देखिए पूरा पढ़ देता हूं। In the tug of war, if both the team applied similar magnitude of force in opposite direction, the rope, that red color putty, does not move in the either side. This happened because of balance force, in which resultant applied force become 0. कितना हो जाएगा resultant applied force बेटे? 0। कितना? 0। अब देखिए ना, बैलेंस फोर्स क्या किसी भी प्रकार का कोई चेंज करेगा, शेप का चेंज करेगा, डायरेक्शन का चेंज करेगा, स्टेट का चेंज करेगा? नहीं सर, क्योंकि वहां पे रिजल्टेंट टोटल फोर्स कितना, एक बड़ा सा शून्य। कितना है? एक बड़ा सा शून्य, और शून्य है तो क्या कोई भी चेंज पॉसिबल है? नहीं सर। देखिए बैलेंस्ड फोर्स डू नॉट कॉज एनी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। Balanced force are equals in the magnitude and opposite in the direction. If they are equal in the magnitude 5 and 5 and opposite in the direction, it means minus, cancelled out, so the resultant will become equals to 0. That's why there is no change of state. बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात, समझ में आ रहा, समझ में आ रहा, समझ में आ रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Balanced force can change the shape and the size of the object। मतलब क्या है? ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। अब यहां पे मैंने एक स्पंज को लिया और इस स्पंज में इधर भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, इधर से भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं। आप देखोगे कि ये अपनी पोजीशन तो चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन इसका शेप जो है वो चेंज हो रहा है, बिकॉज इसके अंदर गड्ढा या फिर बम्प आने लगे हैं। तो इट मींस, ये याद रखने वाली चीज है,
बैलेंस फोर्स डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकता है, बैलेंस फोर्स स्पीड या फिर कहते हैं स्टेट्स नहीं चेंज कर सकता है, बट इट कैन चेंज द शेप एंड द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल व्हेन फोर्स आर अप्लाइड फ्रॉम बोथ साइड ओवर अ बलून, द साइज ऑफ द बलून इज चेंज. साइज क्या होता है बलून का? चेंज हो जाता है. क्लियर है? क्लियर है? जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए. हो गया? आप लोगों ने देख लिया स्क्रीनशॉट? सर ये वाला पॉइंट एक बार फिर से समझा दो. समझा देता हूं बेटे, ध्यान से देखो. ये मेरे पास एक बॉटल का टुकड़ा है, ठीक है. अब मैंने इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगाया. आप शेप देखिएगा, शेप देखिए, ऐसे मैं कर देता हूं, शेप देखिएगा. अगर मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, नाउ यू कैन सी दैट कि ये अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, नहीं. लेकिन क्या इसका साइज चेंज हो रहा है? हाँ. क्या इसका शेप चेंज हो रहा है? हाँ. लेकिन क्या इसने पोजीशन चेंज करी? ना. तो इट मींस बैलेंस फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, but it does not change the position of the object and the state. क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? सर अब आ गया समझ में, ध्यान से देखिए आगे. अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं बच्चा? अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब होता है कि अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं फिर से टिश्यू की बात करता हूं, यदि मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं और ये एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, जिसमें रिजल्टेंट फोर्स क्या आपका जीरो होगा? रिजल्टेंट फोर्स नेवर एवर बी जीरो. फॉर एग्जांपल जैसे कि ये एक बॉक्स है, इधर मेरा 7 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर से मेरा 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है. ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्ट यहां की ओर मूव करेगा और टोटल फोर्स कितना आएगा? 2 न्यूटन. हाँ या ना? दैट मींस क्या यहां पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो हुआ? नहीं हुआ सर. और जब भैया रिजल्टेंट फोर्स जीरो ही नहीं हुआ है, दैट मींस ये मेरा कैसा है? अनबैलेंस्ड फोर्स. ध्यान से देखिए, इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अप्लाइड आर ग्रेटर देन जीरो, then force are called unbalanced force. An object is to be at rest, it can be moved because of the applying of the unbalanced force. Unbalanced force क्या क्या काम कर सकता है? ये मूव करवा सकता है, ये वेलोसिटी को इंक्रीज करा सकता है, ये डिक्रीज करा सकता है, ये किसी ऑब्जेक्ट को स्टॉप करा सकता है, ये चेंज करा सकता है. मतलब ये वो तीनों चीजें करा सकता है. क्या? शेप, डायरेक्शन एंड स्टेट. क्लियर है बच्चा? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे की ओर देखते हैं. ओके, मतलब क्या है? अभी तक मैंने आपको क्या क्लियर करवाया? फोर्स क्लियर हो गया, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, फोर्स का डायरेक्शन होता है कि नहीं होता है, फोर्स कौन सी क्वांटिटी होता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स को डिनोट किससे करते हैं, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स कितने टाइप के होते हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या क्या काम कर सकते हैं. ओके, आई होप आपको यहां तक बेसिक चीजों में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. Again, let's start. On my left hand side, you will see a lot of courses that is completely free of cost. और यहां पे आपको देखने को मिलेंगे ई बुक्स और ई नोट्स, जो कि आपको कहां से मिलेंगे? लिंक दिया है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. जस्ट गो टू द लिंक और वहां पे आपको ये दोनों चीजें देखने को मिलेंगे. यदि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए जो कि रिलेटेड हो एक्सपेरिमेंट से या फिर रिलेटेड हो आपके फेवरेट टीचर से लाइक मी, तो आप इन सारे चैनल्स को भी फॉलो कर सकते हैं. लिंक कहां है? इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आई होप कि मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है वो वैल्यू ऐड करेगा आपकी पढ़ाई में और आप जोरों शोरों से पढ़ाई करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे. सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड. आई होप you like the class. I hope you love the class. So bye bye, take care. This is it from my side.